ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाप दादा हमें ड्रामा का संपूर्ण राज समझाते हुए रचना रचता के आदि मध्य अंत का ज्ञान के साथ उसके ऊपर एक्यूरेट चलना है। इसी के लिए बाबा आज सच्चे गुरु सद्गुरु बन के हमें ये ज्ञान अमृत की रोज की खुराक मन बुद्धि को सत्व प्रदान बनाने के लिए दे रहे हैं। आज मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे ऊंचा पद पाने के लिए माना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने के लिए सदा श्रीमत पर चलना पड़े। आइए अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान होके मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति, मैं आत्मा कर्मेंद्रियों का राजा, ये शरीर मुझे यहाँ पे थोड़े देर के लिए रहने के लिए मिला है और मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मुझे इसी शरीर में परमपिता परमात्मा का मिलन करने का भाग्य मिल रहा है। इसी शरीर में बैठ के मैं आत्मा सौभाग्यशाली, पद्मापदम भाग्यशाली, भगवान मुझे सद्गति का ज्ञान मेरे सामने आके मेरे सम्मुख बैठ के दे रहे हैं। तो प्राणेश्वर, सद्गति दाता, भोलेनाथ, वैद्यनाथ, अमरनाथ, बबुलनाथ, रामेश्वरम मेरे सामने बैठे हैं। अमरनाथ शिव बाबा मेरे सामने बैठे हैं। इसी चित्रण में खो जाइए और बाबा से ज्ञान अमृत प्राशन करिए और सदा के लिए अमर भव का वरदान स्वयं के लिए भी, अपने कुल के लिए भी और विश्व के लिए भी प्राप्त करिए। आज है 2 फरवरी 2024, प्रातः मुरली। ओम शांति। महावाक्य है, मीठे बच्चे ऊंच पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे जो का तो धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न, कभी भी अफसोस ना हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। उत्तर, हर एक आत्मा जो पाठ बजाती है वह ड्रामा में एक्यूरेट नूंद हुआ है। यह अनादि और अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं हो सकता। अफसोस उन्हें होता है जो ड्रामा के आदि मध्यांत को रियलाइज़ नहीं करते हैं। तुम बच्चों को इस ड्रामा को जो का तो साक्षी होकर देखना है। इसमें रोने रुसने की कोई बात नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि हम आत्मा कितनी छोटी है, बहुत छोटी है, और छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा दिखने में आता है। छोटी आत्मा अलग हो जाती है तो फिर कुछ भी नहीं देख सकती। आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है, इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है। मैग्नीफाई ग्लास होती है, उनसे छोटे छोटे हीरो को देखा जाता है। कोई दाग आदि तो नहीं है। मैग्नीफाई ग्लास होती है, उनसे छोटे छोटे हीरो को देखा जाता है। कोई दाग आदि तो नहीं है। तो आत्मा भी कितनी छोटी है। कैसे मैग्नीफाई ग्लास है जिससे देखते हो, रहती कहाँ है आत्मा। कौन से मैग्नीफाई ग्लास से उसको देख सकते हो, क्या कनेक्शन है। इन आँखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है, लेकिन आत्मा को किस मैग्नीफाई ग्लास से देख सकते हो। बिंदी निकल जाने से कुछ भी नहीं रहता। जैसे बिंदी बाप वैसे बिंदी आत्मा। इतनी छोटी आत्मा प्योर इम्प्योर बनती है। यह बहुत विचार करने की बातें हैं। दूसरा कोई नहीं जानते आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इतनी छोटी आत्मा शरीर में रह क्या क्या बनाती है, क्या क्या देखती है।
उस आत्मा में सारा ही पाठ भरा हुआ है। 84 जन्मों का पाठ भरा है। कैसे वो काम करती है आत्मा शरीर के द्वारा, वंडर है ना। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। कितना वंडर है। इस आँखों से आकाश सब कुछ देख सकते हो, आत्मा नहीं दिखाई देती। कौन सी मैग्नीफाई ग्लास चाहिए मन बुद्धि की, हाँ। तो इतनी सी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर ही मर गया। और क्या हो गया शरीर? आत्मा निकल गई तो शरीर का क्या हो गया? खत्म हो गया, मर गया। कितना बड़ा शरीर है, इतनी छोटी आत्मा है, अति सूक्ष्म नहीं दिखाई देते आँखों से। यह भी बाबा ने बहुत बार समझाया है कि मनुष्य को कैसे पता पड़े कि यह सृष्टि का चक्र हर 5000 वर्ष के बाद फिरता है। फलाना मरा, यह कोई नई बात नहीं है। उनकी आत्मा ने ये पुराना शरीर छोड़ दूसरा ले लिया। 5000 वर्ष पहले भी इस नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। आत्मा जानती है हम एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती हो। अभी तुम शिव जयंती मनाते हो, देखते हो 5000 वर्ष पहले भी शिव जयंती मनाई थी। हर 5000 वर्ष बाद शिव जयंती हीरे तुल्य है, मनाते ही जाते हैं। यह सही बातें हैं। विचार सागर मंथन करना होता है। क्या कहते हैं सद्गुरु? ज्ञान का विचार सागर मंथन करना होता है। दिन में पूछना है अपने आप को बार बार रुक के, आज मीठे बाबा ने मुझे क्या दिया महावाक्य के रूप में? आज कौन सा अमृत प्रश्न के रूप में खिलाया? आज धारणा का क्या पॉइंट था? आज मुझ आत्मा के ऊपर कौन सा वरदान बरसा है? और फिर स्लोगन क्या था? अपने आप को पूछना है। मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे विचार सागर मंथन करना होता है जो औरों को समझा सके। देखो, ये त्योहार होते हैं, तुम कहेंगे कोई नई बात नहीं है। हिस्ट्री रिपीट होती है। जो 5000 वर्ष पहले बाद पाठ बजाया था वही पाठ शरीर लेके बजा रहे। हिस्ट्री रिपीट होती है। जो फिर 5000 वर्ष बाद जो भी पाठधारी है वो अपना शरीर लेते हैं। एक नाम रूप देश काल छोड़ दूसरा लेते हैं। इस पर विचार सागर मंथन कर ऐसा लिखे जो मनुष्य वंडर खाए। बच्चों से हम पूछते हैं ना, आगे कब मिले हो बच्चे? बताओ, कब मिले थे बाबा को आगे? 5000 वर्ष। बहुत अच्छा, कितनी कमाल की बात है। भगवान को पीछे का मालूम, पीछे जाता ही नहीं, केवल आगे। हम कहते पिछले बार ये हुआ था, बाबा कहते आगे कब मिले थे? हमेशा देखो वंडर बाबा का। किसी भी मुरली का ख्याल करो, बाबा ने पीछे शब्द कभी बोला ही नहीं, क्योंकि बिंदी को कोई पीछे है ही नहीं। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चों से हम पूछते हैं, बच्चे आगे कब मिले हो? इतनी छोटी आत्मा से ही पूछना होता है ना, तुम इस नाम रूप से आगे कब मिले थे? आत्मा ने सुना तो बहुत कहते हैं, हाँ बाबा, आपसे कल्प पहले मिले थे। सारा ड्रामा का पार्ट बुद्धि में है। वो होते हैं हद के ड्रामा के एक्टर्स, और यह है सभी आत्माएं बेहद के ड्रामा का एक्टर।
यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता। वह बाइस्कोप होते हैं हद के, मशीन चलती रहती है। बाइस्कोप हद के मशीन पर चलाते हैं। 2-4 रोल भी हो सकते हैं उसके, जो फिरते रहते हैं। लेकिन यह तो अनादि अविनाशी एक ही बेहद का ड्रामा है। इसमें कितनी छोटी आत्मा एक पार्ट बजाए फिर दूसरा बजाती है। 84 जन्मों का कितना बड़ा रोल फिल्म इस आत्मा में होगा। यह कुदरत है। क्या है कुदरत? 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म इतनी अति सूक्ष्म आत्मा में है। 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म रोल होगा, यह कुदरत है। कोई की बुद्धि में बैठेगा है तो रिकॉर्ड मिसल बड़ा वंडरफुल है। 84 लाख तो हो ना सके। 84 का चक्र है, इनकी पहचान कैसी दी जाए सबको। सेवा का आदेश, सेवा कैसे करने बाबा समझाते। क्या कहा बाबा ने? 84 का चक्र है, इसकी पहचान कैसी दी जाए। अखबार वालों को भी समझाओ तो डालेंगे अखबार में, मैगजीन में भी घड़ी घड़ी डाल सकते हैं। हम इस संगम के समय की बात करते हैं। सतयुग में तो ये बातें होगी नहीं, न कलयुग में होगी ये बातें, न सतयुग में होगी। फिर कब हो रही है ये बातें? कलयुग में भी नहीं होगी ये बातें, संगम पे हो रहे। वाह बच्चों वाह, मीठे बच्चों। सतयुग में भी यह बातें नहीं होगी, ना कलयुग में होगी। जानवर आदि जो भी कुछ है सबके लिए कहेंगे, फिर 5000 वर्ष के बाद ही देखेंगे। फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में सारी नूंद है। सतयुग में जानवर भी बहुत खूबसूरत होंगे। कहाँ पे जानवर खूबसूरत होंगे? बाबा कहते हैं, जब पता चलता है बच्चे बहुत एकाग्रता से सुन रहे हैं, निमित्त आत्मा सीधी सीधी एकदम शांति से आगे बढ़ेगी। जब पता चलता है कि आत्माएं ध्यान से अमृत प्राशन नहीं कर रही है तो रिपीट होगा, उसका विश्लेषण होगा। मीठे बच्चे, अब हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे, लेकिन पहले तो बाप खुद कहते हैं, हम कल्प कल्प संगम युगे इस भाग्यशाली रथ में आए थे। हाँ, जानवर आदि जो कुछ है ना, सबके लिए ही कहेंगे, फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में सारी नूंद है। सतयुग में जानवर भी बहुत खूबसूरत होंगे। क्या होंगे जानवर सतयुग में? खूबसूरत। जी, सतयुग में जानवर भी बहुत खूबसूरत होंगे। यह सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। जैसे ड्रामा की शूटिंग होती है ना, कैसे? देखो, मक्खी उड़ी, वो भी निकल गई, तो फिर से रिपीट होगा। अब हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे। पहले तो बाप खुद कहते हैं, हम कल्प कल्प संगम युगे इस भाग्यशाली ब्रह्मा के रथ पर आता हो। कब आते बाबा? कल्प कल्प। बाप खुद कहते हैं, खुदा खुद कह रहा है। बाप खुद कहते हैं, हम कल्प कल्प संगम युगे इस भाग्यशाली रथ पर आता हो। आत्मा ने कहा
कैसे इसमें आते हैं? इतनी छोटी बिंदी है, उनको फिर ज्ञान का सागर कहते हैं। ये बातें तुम बच्चों में से भी जो समझू है वही समझ सकते हैं। कौन समझेगा ये बात? जो समझू, समझदार। ये बातें तुम बच्चों में भी जो समझू है वह समझ सकते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ। कौन आता है? शिव बाबा, मेरा बाबा आता है। इतनी यह वंडरफुल वैल्यूबल पढ़ाई है। क्या है वैल्यूबल? बाबा आके क्या करते हैं? सदगति का ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं। जो द्वापर युग से आधा कल्प से उसको मांगा है वो सारी सुनवाई अभी करता है। तो बाबा कहते हैं क्या हुआ? 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ। कितनी ये वैल्यूबल पढ़ाई है? क्या है? पढ़ाई वैल्यूबल है। कितनी वैल्यू है इस पढ़ाई के? क्या मिलता है इससे? कितने जन्मों का, कितने साल का? 21 वर्षों का, 21 जन्मों का। और कितने साल हो गए? 21 जन्म कितने साल में लेंगे? 5000 साल। 2500 साल का अखंड। जी, 2500 साल पे कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। इतनी आत्मा की बैंक फुल। और एवं हम ब्राह्मण बच्चों की तो 5000 साल ही फुल रहती है। अभी भी सतयुग में बैठे हैं। अभी भी दुनिया में चारों तरफ इतना दुख है, इतने भूखे हैं, बात मत पूछो। सफ़ेद मट्टी की रोटी बना के खा रहे हैं साउथ अफ्रीका में। तो हम तो सतयुग में ही है ना अभी। तो इसीलिए मीठे बाबा कहते बच्चों देखो कितनी ये वैल्यूबल पढ़ाई है। बाप के पास ही एक्यूरेट नॉलेज है जो बच्चों को देते हैं। तुम्हारे से कोई पूछे तो तुम झट कहेंगे। सतयुग की आयु 1250 वर्ष की है। एक एक जन्म की आयु 150 वर्ष होती है। इतना पाठ तुम बजाते हैं। बुद्धि में सारा चक्र फिरता है। हम 84 जन्म लेते हैं। सारे सृष्टि ऐसे चक्र में फिरती रहती है। क्या फिरता है चक्र में? सारी सृष्टि ऐसे चक्र में फिरती रहती है। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें नई एडिशन हो नहीं सकती। गायन भी है। चिंता ताकि कीजिए जो अनवनी हो। गायन भी है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। अब कहते बच्चे ड्रामा में इसी टाइम आई थी आत्मा। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें नई एडिशन हो नहीं सकती। गायन भी है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। कोई भी अनहोनी नहीं है। जो हुआ है वो हो रहा है तो काहे चिंता। बाबा कहते बच्चे गायन भी है ना, गाते हो ना। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। कोई भी अनहोनी नहीं हो रही है, हुआ है। इसके आगे एक तुक और है। बोलिए। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। इस मार्ग पर चलते हैं दर्श तो हरो। वाह वाह, बहुत सुंदर। मीठे बच्चे बाबा अक्सर पंजाबी की बहुत कहावतें कहते हैं। जी बहुत अच्छा। कहावतें आती है मुरली में क्योंकि गुरु नानक जी भी इतने चैतन्य। कहावत नहीं है, गुरबानी में लिखा हुआ है। वही कहावतें कहेंगे इसको हिंदी में। गुरुबानी में जो शब्द आते हैं लगातार उसमें गहराई रहती है।
कहावतें माना कहा गया है, छोटी सी लाइन में गहरा अर्थ। एक बार बाबा मीठे ने बच्चे। बोलियो बोला था, रात गवाए सोए के हाँ, बहुत दिस बहुत गवाया बार खा- बोलते बाबा। दिस गवाया खाए, हीरे ऐसा जन्म में कौड़ी बदले जाए। हाँ, बहुत बार, बहुत सारी आती है गुरुवाणी की बातें। मीठे बच्चों, गायन भी है ना। गुरु नानक जी ने एक्यूरेट बताया, एक ओंकार कर्ता पुरख, अजोनी अजन्मा, निरांकारी निर्विकारी। अजोनी, कोई योनि में शरीर लेता ही नहीं। गुरु नानक जी ने परमात्मा की गायन एक्यूरेट किया है। मीठे बच्चों, गायन भी है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, बस साक्षी होकर देखना पड़ता है। उस नाटक में कोई ऐसा पार्ट होता है तो जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं वो उस दुनिया का नाटक देख के भी रोने लग पड़ते हैं। यह तो नाटक है ना, इसमें अटकना नहीं है, रोना नहीं है। तो यह रील है, रिपीट होती है। इसमें हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है। ड्रामा कभी भी बंद नहीं होता है। इसमें रोने रुसने की कोई बात नहीं, कोई भी नई बात थोड़ी है। अफसोस उनको होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज़ नहीं करते। किसको होगा अफसोस? ड्रामा का आदि मध्य जानता ही नहीं है। अफसोस उनको होता उनको है होगा। जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज बुद्धि के मन के आंखों से नहीं समझते हैं। तीसरी नेत्र रियलाइज, दिस इज़ नॉट रियलाइज, दिस इज थुलाइज, जल के भस्म हो जाएगी, दिस इज़ द रियलाइज। मीठे बच्चों, देखो, नई बात नहीं है ड्रामा में। अफसोस उनको होता है जो ड्रामा के आदि मध्यांत को रियलाइज़ नहीं करते। यह भी तुम जानते हो, इस समय जो हम इस ज्ञान से पद पाते हैं, चक्र लगाकर फिर वही बनेंगे। यह बड़ी आश्चर्यवत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। देखो, ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। तो कितने सच्चे थे हमारे ऋषि मुनि? सच्चे थे। उन्हें कहते थे हमारे चरणों में आके गिर जाओ और हम भगवान हैं। नहीं, सीधा नेति नेति माना इस रचना के आदि और अंत को हम नहीं जानते। तो बाबा कहते ऋषि मुनि भी कहते थे। अच्छा, ऋषि मुनि था कौन? लेकिन द्वापर युग से ऋषि मुनि के रोल में कौन आत्माएं थी? सप्त ऋषि बोला जाता है। कौन था वो आत्माएं? कौन है ऋषि मुनि जो सत्य द्वापर युग से बैठी है? एक राजा के सीट पे बैठेगा। जैसे दशरथ की कहानी याद करोगे तो दशरथ जी वाल्मीकि के, वशिष्ठ के गाइडलाइन के सिवाय कोई पैर भी नहीं उठाते थे। ठीक है, तो एक राजा के पद में है, एक ऋषि मुनि के पद में है। एक धर्म कारोबार चलेगा, एक कर्म करेगा। राज्य पद, एक धर्म पद। तो ऋषि मुनि जो इतने हैं, परंपरा सप्त ऋषि और जो भी है वो तो तारे के रूप में भी दिखता है आकाश में, उनके अनुसार ही भूगोल शास्त्र चलता है, उससे डायरेक्शन लेते हैं। तो और ये ऋषि मुनि कौन है मालूम है? हम ही है, महारथी दादिया। तो अभी पवित्र कैसे हुए लास्ट में? तुरंत बाबा को देखा, सत्यों का साक्षात्कार हुआ। बाबा को देखा, कृष्ण दिखाई दिया। बाबा को देखा, सूक्ष्मोतन दिखाई दिया। बाबा को मालूम नहीं था, दादियों ने सूक्ष्मोतन देखा, तभी पता चला अच्छा परम धाम है। मूल वतन भी परम धाम, ये स्थूल वतन और सूक्ष्म वतन भी है। वहाँ पे सूक्ष्म में ब्रह्मा विष्णुपुरी है। फिर उसका भी रंग में गहराई है। रंग देखो, हरा रंग है, सुख का रंग है। उसके बाद ऑरेंज और लाल है, शक्ति और पवित्रता। और फिर बाकी देखो सफ़ेद रंग है, सारे गुण और शक्ति उसमें, पवित्रता का रंग आ गया। तो इसीलिए मीठे बाबा क्या कहते बच्चों को? बच्चे देखो, विचार सागर मंथन करना पड़े। ये बड़ी आश्चर्यवत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं।
कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। देखो, ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचना और रचता को नहीं जानते हैं। उनको क्या पता कि रचता भी इतनी छोटी बिंदु परमात्मा है, वही नई सृष्टि रचता है। तुम बच्चों को पढ़ाते हैं बाबा रचता ज्ञान का सागर है। ये बातें तुम बच्चे ही समझाते हो। तुम थोड़ी ही कहेंगे हम नहीं जानते, तुम तो सब जानते हो। है ना जाने जाननहार, है ना मास्टर जाने जाननहार। हाँ, तुम नहीं कहेंगे हम नहीं जानते, तुम सबको समझाते हो। तुम कहेंगे हम जानते हैं। तुमको बाप इस समय सब समझाते हैं। समझे बच्चे? बाप समझा रहे, समझे? बोलो हाँ जी बाबा, नहीं तो फेल हो जाओगे बैठक में। बाबा सामने बैठा है तुम्हारे लिए बैठक लगा के, और बच्चे आंसर नहीं दोगे तो टीचर अकेला ही बोल के चला जाएगा। मीठे बच्चों, तुमको बाप इस समय सब समझाते हैं। तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। सदैव हर्षित रहना है। उस ड्रामा की फिल्म चलती रहती है, भले घिस जाएगी, पुरानी हो जाएगी, फिर बदली करेंगे, पुराने को खल्लास कर देते हैं ना। यह तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है। ऐसे ऐसे बातों पर विचार सागर मंथन कर ये ड्रामा की बातें पक्की कर लेना चाहिए। संतुष्ट प्रसन्न रहना है। ये ड्रामा है ना, हम बाप की श्रीमत पर चल पतित से पावन बन रहे हैं, और कोई बात तो हो ही नहीं सकती जिससे हम पतित से पावन बन जाए। यही श्रीमत है जिससे हम पतित से पावन बनेंगे। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बने, इसी श्रीमत से, और कोई चीज़ ही नहीं है। पाठ बजाते बजाते हम सत्व प्रधान से तमो प्रधान बने हैं। फिर सत्व प्रधान बनना है। न आत्मा विनाश को पा सकती, न पाठ विनाश को पा सकता। ऐसे ऐसे बातें पर कोई का विचार नहीं चलता है। बाबा देख रहे हैं बच्चों को कि ऐसे ऐसे बातों पर कोई का विचार नहीं चलता। देखो, ये बातें सुनकर मनुष्य वंडर खाएंगे। वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्र ही पढ़ते हैं। रामायण क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं मनुष्य? शास्त्रों में मनुष्य क्या क्या पढ़ते हैं? शास्त्र के रूप में मनुष्य क्या क्या पढ़ते हैं? परमात्मा सर्वव्यापी है। अच्छा, और शास्त्रों के नाम बताओ सभी धर्मों के। सबसे पहला तो हमारा श्रीमद् भागवत गीता। ऊंची गीता की जयंती मनाते, ठीक है, गीता माता हो गई। उसके बाद बताओ भाई, सारे धर्मों के धर्म पुस्तक बताओ, शास्त्र। विचार सागर मंथन करो बच्चे। बाइबल अभी बोली महाराज, अभी गुरुबानी का नाम कौन लेगा? हाँ, जिसमें से जन्म लिया है आपने, उसको पढ़ के भक्ति का रोल पूरा किया, भगवान मिला। मीठे बच्चों, देखो, मनुष्य तो ये बातें सुनकर वंडर खाएंगे। वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्र ही पढ़ते हैं। रामायण, भागवत, गीता आदि वही है, शास्त्र ही है। इसमें तो विचार सागर मंथन करना होता है। बेहद का बाप जो समझाते हैं उसको जो के तो हम धारण कर ले तो बहुत अच्छा पद पा लेंगे। कब पाएंगे अच्छा पद? धारण करेंगे तब। कर भगवान जो समझा रहा है, सत्यम शिवम सुंदरम, मैं सत्यम शिवम सुंदरम, विनाशी आत्मा को जो समझा रहे, जो के तो धारण करोगे तभी ऊंचा पद पाओगे। जो के तो, इसमें मन मत नहीं, परमत नहीं, शास्त्रों की मत भी नहीं मिलानी है, श्रीमत। मीठे बच्चों, बेहद का बाप जो समझाते हैं
उसको जो का तो हम धारण करेंगे ना, तो ही अच्छा पद पालेंगे। जब एक जैसा धारण नहीं कर सकते, कोई तो बहुत महीनता से समझाते हैं, कोई तो बहुत महीनता से। समझ रहे हो, महीनता से। जी, बहुत अच्छा। जब सब एक जैसा धारण नहीं कर सकते, कोई तो बहुत महीनता से समझाते हैं। आजकल जेल में भी भाषण करने जाते हैं ना, वेश्याओं के पास भी बच्चे जाते हैं, गूंगे बहरे के पास भी बच्चे जाते होंगे, क्योंकि उन्हों का भी हक है ना, क्या सद्गति प्राप्त करने का। इशारे से भी समझ सकते हैं। आत्मा समझाने वाली तो अंदर है ना, जो आत्मा अंदर से समझने वाली है। शरीर भला देख नहीं सकता, गूंगा है, बहरा है, हाँ। शरीर भला कैदी बन गया है, शरीर भला वेश्या का काम कर रहा है, हाँ। आत्मा समझने वाली है, आत्मा अंदर है ना। चित्र सामने रख दो, पढ़े तो पढ़ तो सकेंगे ना। बुद्धि में आत्मा है ना, भला अंधे लूढ़े लंगड़े हैं, परंतु कोई नहीं कोई प्रकार से समझ सकते हैं, कोई ना कोई प्रकार से आत्मा समझ सकती है। अंधों को अंधे के कान तो है ना। तुम्हारी सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। कहाँ है बच्चे सीढ़ी? सीढ़ी कहाँ है? सीढ़ी है, बुद्धि में है। बुद्धि में। हम बात ढूंढ रहे हैं। मीठे बच्चों, लूढ़े लंगड़े के, परंतु कोई बात नहीं, किसी प्रकार से समझेंगे। देखो, तो आज दिन भर लूढ़े लंगड़े को सकाश देंगे, प्रैक्टिकल में नहीं जा सकते। भट्टी चल रही पाठशाला की 8वीं की, तो भले भट्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन मनसा में करो। सर्वगुण संपन्न बनने भट्टी का लक्ष्य है। तो कल शांति स्वधर्म पे अभ्यास किया हम सब ने, दिन भर बार बार शांति स्वधर्म में स्थित हुए, कम बात किया, शांति शांति शांति, साइलेंस की शक्ति। आज शांति आई तो शक्ति आई है, शक्ति से संतुष्टता आएगी, एक एक गुण आगे जाएंगे। तो आज संतुष्टता और शक्ति रूप बन के वेश्या, लूढ़े लंगड़े, महारोगी सभी को सकाश देना है, ठीक है। जब जब याद आएगा विश्व गोले पे जाओ, सभी आत्माओं को बाबा के सामने बैठो, गोदी में बैठो, जहाँ बैठना है दिल में बैठ जाओ, किरणों में बैठ जाओ, जैसे अच्छा लगे बैठ जाओ, सबको सकाश देना है, ठीक है। मीठे बच्चों, बाबा कहते बच्चे भले, सुजाता बहन हमेशा करते हैं, नर्सिंग की है ना, तो पेशेंट को आंखों से देखा है, तो हमेशा ग्लोब पे बैठ के एक एक रोगी को हॉस्पिटल देख के सकाश देते रहते। बाबा जाने फिर सकाश जाए नहीं तो नहीं जाए, लेकिन भावना का भाड़ा तो आत्मा के पास जमा होता है। मीठे बच्चों, बुद्धि तो आत्मा में है ना। भला अंधे, बहुत दया आती है ऐसे आत्माओं पे, क्योंकि आँखों से उनकी शुश्रूषा की है ना हमने नर्सिंग में। कैंसर, वो एक कुष्ठ रोग होता है भयंकर प्रकार का, वो स्किन ही खाता जाता है कीड़ा, पैर काटते हैं, फिर ऊपर ऊपर काटते हैं तो कीड़े निकलते हैं। जब हम ड्रेसिंग करने जाएंगे ना, दवाई डालेंगे, कीड़े निकलेंगे उसमें से, तो हम उसको साफ करते हैं। फिर वो पेशेंट का कुष्ठ रोग एक अलग वार्ड होता है, वो घर से निकाल देते हैं, उनको महा कुष्ठ रोगी कहते हैं, उसको याद आया होगा। तो उसमें क्या होता है, चमड़ी खाता है वो पार्ट काटते हैं, अमुक साल के बाद उसके पत्ते वगैरह रहते हैं, बहुत मीठा नहीं खाना, ये वो सब, और फिर वो आगे कोई कोई बहुत कम चला जाता है ठीक होके, लेकिन कुष्ठ रोग वार्ड है वो अलग रखते हैं उनको। तो वो पैर काटा है, फिर वो हॉस्पिटल में हो, घर वाले उसको लेके नहीं जाते, फिर वो पैर क्या होता है, फिर 6 महीने के बाद वो पैर को फिर ऊंड हो जाती है, उसमें पस हो जाता है पूरा, हाँ। तो जैसे हम ड्रेसिंग करने के लिए दवाई डालते, कीड़े निकलते उसमें से, लिटरली सफ़ेद कीड़े, चावल जैसे सफ़ेद सफ़ेद आली रहती है ना, पैर नहीं रहता उसको, ऐसे स्किन से निकलते हैं। इतना भयंकर दुख है वह बुरे कर्मों का, नहीं, भयंकर भयंकर अवस्था। जाओ, भारत जाओगे तो सिविल हॉस्पिटल में जाओ, उनको बोलो कुष्ठ रोग महारोगी के वार्ड में जाना है, देख नहीं सकोगे आंखों से।
नहीं देख सकोगे। किसी का पैर, किसी का हाथ, किसी का मुंह, किसी का गला, किसी का छाती, किसी का पहले पहले जब लड़कियां ट्रेनिंग में आती है शुरू में, ड्रेसिंग करते टाइम बेहोश होके गिर जाती है, नहीं देख सकते। सही है। मीठे बच्चों, तो बाबा कहते हैं भले अंधे लूढ़े लंगड़े हैं, परंतु कोई प्रकार से समझा सकते हो। अंधों के कान तो है ना। तुम्हारी सीढ़ी का चित्र तो बहुत अच्छा है। ये नॉलेज कोई को भी समझा कर स्वर्ग में जाने के लायक तुम बना सकते हो। आत्मा बाप से वर्षा ले सकती है। आत्मा बाप से वर्षा ले सकती है। शरीर भले जो भी हो गया है, आत्मा बाप से कौन सा वर्षा ले सकती है? सुख शांति का। आत्मा बाप से वर्षा ले सकती है, स्वर्ग में जा सकती है। करके ऑर्गन्स डिफेक्ट है उसका, बॉडी में कुछ है, वहाँ तो लूढ़े लंगड़े नहीं होते हैं। तो सबका अधिकार है सदगति पाने का, तो तुम्हें समझाना है। वहाँ आत्मा शरीर दोनों कंचन मिल जाते हैं। कहाँ मीठे बच्चे? आत्मा और शरीर कंचन है कहाँ पे? सत्य में कंचन का है। सुंदर खुशबूदार प्रकृति भी और शरीर भी ऐसा। मीठे बच्चे, वहाँ आत्मा और शरीर दोनों कंचन मिल जाते हैं। प्रकृति भी कंचन है। नई चीज़ें ज़रूर सत्व प्रदान होती है ना। यह भी ड्रामा बना हुआ है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। ऐसा ड्रामा जो का तो साक्षी होकर तुम्हें देखना है। ये नॉलेज तुमको अब मिलती है, फिर कभी नहीं मिलती। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी मिलती है नॉलेज। आगे यह नॉलेज थोड़ी थी। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। इनको अच्छी रीति समझ धारण कर किसी को समझाना है। तुम ब्राह्मण इस ज्ञान को जानते हो। यह ताकत की दवा है। हाँ, तुम ब्राह्मण इस ज्ञान को जानते हो। यह आत्मा में ताकत देगी। ये क्या है? चोब चीनी है। ताकत की दवाई तुमको मिलती है। अच्छे से अच्छी चीज़ों की महिमा की जाती है ना। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, ये राज्य कैसे होगा, तुम्हारे भी नंबरवार जानते हैं ना। तो जानते हैं, वो दूसरे को समझा भी सकते हैं। बहुत खुशी रहती है ना। किनों की तो पाई पैसे की भी खुशी नहीं है। ऐसे भी बच्चे हैं। सबका अपना अपना पाठ है। जिनको बुद्धि में बैठा होगा वो विचार सागर मंथन करते होंगे तो दूसरे को भी समझाएंगे। तुम्हारा यह है पढ़ाई, जिससे तुम यह बनते हो। तुम कोई को भी समझाओ कि तुम आत्मा हो, परमात्मा की याद में रहो। तुम आत्मा हो, शक्ति मिल जाएगी। तुम किसी को भी समझा सकते हो। क्या समझाना है मीठे बच्चे? क्या समझाना है? आत्मा है। और तुम भी आत्मा हो, तो भले ना समझाओ, कस्टमर आएगा। आत्मा देखो, उसके भ्रुकुटी में देते देते बात करो। तुम आत्मा शांत स्वरूप, शांति सागर की संतान, शांति धाम के रहने वाली हो। इतना दृष्टि दे दो बस, बल्ले बल्ले ही हो जाए। दोनों प्रॉफिट, अविनाशी प्रॉफिट भी और ये स्थूल प्रॉफिट भी चाहिए। मीठे बच्चों, तुम कोई को भी समझाओ कि तुम आत्मा हो। आत्मा ही परमात्मा को याद करती है। क्यों? क्योंकि आत्मा ये सब ब्रदर्स है। कहावत है ना, क्या कहावत है? कहा बाबा ने कहावत, कोई भी प्रोवर्ब्स आता है ना, प्रोवर्ब, तभी वो कहावत वो कहता है। बाबा कहते हैं कहावत, गॉड इज बाकी। अच्छा, ये बातें कौन सी शास्त्रों से आई है? गॉड इज वन किस में लिखा है? बाइबल। मीठे मीठे बच्चे। और मन मना भव मध्याजी भव भगवान वाचा किस में लिखा है? श्रीमत। श्रेष्ठ मत है उसमें। भगवान का नाम ही आ गया, बस श्रीमत हो गई। उसका नाम से श्रीमत होगा और इधर पूरे रोज श्रीमत खा रहे हैं, तो कितने श्रेष्ठ होनी चाहिए। सोचो बच्चों, विचार सागर मंथन करने का आदेश बाबा रोज दे रहे हैं। मीठे बच्चों, आत्मा ही परमात्मा को याद करती है। आत्मा है सब ब्रदर्स है। कहावत है ना, गॉड इज़ वन, बाकी सब ब्रदर्स है। बाकी सब मनुष्य में आत्मा है।
सब आत्माओं को पारलौकिक बाप एक है। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे ना, उनको कोई फिरा नहीं सकते, पिला नहीं सकते। नहीं हिला सकते। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उनको कोई फिरा नहीं सकते। कच्चे को जल्दी फिरा देंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान पर कितने डिबेट करते हैं, तुमसे बहुत वाद विवाद करते हैं सर्वव्यापी के ज्ञान पर। वह भी अपने ज्ञान पर पक्के हैं ना। हो सकता है हमारे इस ज्ञान का ना हो, उनको देवता धर्म का कैसे कह सकते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो प्रायलोप हो गया ना। आदि और सनातन, आदि माना शुरू का, सनातन माना जिसका अंत नहीं होता। देवी देवता चले जाएंगे, लेकिन हर युग में हर सेकंड हमारे फोटो मंदिरों में रहेंगे, उसकी प्रार्थना पूजा करके मांग करेंगे। तो देवी देवता धर्म प्रायलोप नहीं होता, आदि सनातन है। फोटो हमेशा रहेंगे, मूर्त रहेगी। सनातन माना उसका शुरू भी है और आदि अंत नहीं होता कभी। हमारे देवी देवता धर्म प्रायलोप होता, प्राय माना समय के पीछे छुप जाएगा लेकिन लोप नहीं होगा। प्रायलोप है लेकिन कभी भी विनाश को नहीं पाता। आदि सनातन बोलते हैं दुनिया, भारत में हिंदू धर्म को, लेकिन कैसे आदि सनातन वो नहीं जानते। हिंदू धर्म को क्यों आदि सनातन बोला गया है शास्त्रों में, क्योंकि वही देवी देवता की पूजा करते हैं। मीठे बच्चों, आदि सनातन देवी देवता धर्म तो प्रायलोप है, विनाश ही नहीं बोला, प्रायलोप समय के पीछे। क्यों छुपा समय के पीछे? खेले, चक्र घूमना है, समय के पीछे छुपना है, ड्रामा है। हाँ, साधारण तन में आना पड़े फिर। हाँ, बाबा कहते मीठे बच्चों क्या है, आदि सनातन देवी देवता धर्म तो प्रायलोप है। तुम बच्चों को मालूम है हमारा ही आदि सनातन धर्म पवित्र प्रवृत्ति वाला था। कैसा था? पवित्र प्रवृत्ति माना परवृत्ति के साथ रहते हुए मनसा वाचा कर्मना शुद्ध स्वच्छ गुणों के अंदर, शक्ति के अंदर ही व्यवहार होता था, एक दूसरे से इंटरेक्शन होता था परवृत्ति के साथ। पवित्र हमारा ही आदि सनातन धर्म पवित्र प्रवृत्ति वाला था। अब तो अपवित्र हो गया है, आत्मा अपवित्र हो गई ना, अब तो अपवित्र हो गया है। जो पहले पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े। कब बने हो मीठे बच्चे पुजारी? कब से बन गए पुजारी? द्वापर युग से बन गए। जो पहले पूज्य थे वो अभी पुजारी बन पड़े हैं। बहुत पॉइंट कंट होगी ना तो समझाते रहेंगे। बाप तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो कि यह सृष्टि चक्र कैसा फिरता है, सिवाय तुम्हारे और कोई जानते भी नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। बाबा को भी घड़ी घड़ी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है, क्योंकि नए नए बच्चे आते हैं। शुरू में कैसे स्थापना हुई तुम्हारे से पूछेंगे, फिर तुमको भी रिपीट करना पड़े वही पॉइंट। तुम बहुत बिजी रहेंगे। हाँ जी बाबा, तुम बहुत बिजी रहेंगे। चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो, परंतु ज्ञान की धारणा सबको एक जैसी नहीं हो सकती। इसमें ज्ञान चाहिए, बाबा की याद चाहिए, तभी धारणा बड़ी अच्छी होगी। बच्चे, इसमें ज्ञान चाहिए, बुद्धि में याद भी चाहिए, कनेक्शन, और धारणा भी बड़ी अच्छी चाहिए, तभी समझा सकते हो। सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद ज़रूर करना है। कई बच्चे तो अपने धंधे में फंसे ही रहते हैं। आप पास हो गए मीठे बच्चे, सारा कुछ इतना करना यही कर सकते हैं। बहुत बाबा शक्ति देते इनको, बाबा कराते हैं, आसान नहीं है। हम औरतों को मालूम है किचन का खेल कैसा है। मीठे बच्चों, कल्प पहले जितना पुरुषार्थ किया था उतना ही करेंगे। पिछाड़ी में तुमको एकदम भाई भाई होकर ही रहना है। कई बच्चे अपने धंधे में फंसे रहते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। यह भी ड्रामा में नूंद है।
कल्प भले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। पिछाड़ी में तुमको एकदम भाई भाई होकर ही रहना है। बच्चे, तुम न अंगे आए थे, नंगे आए थे, नंगे जाना है। शरीर का नंगा नहीं, आत्मा न अंगे माना कोई भी अंग लेके, अंग माना शरीर, अंग लेके नहीं आई थी। नंगे माना शरीर के बिना। मीठे बच्चों, आत्मा ने ये वस्त्र पहना है ना शरीर का, इसलिए आत्मा कैसे आई थी? नंगे आए हैं, नंगे जाना है। ऐसे ना हो पिछाड़ी में कोई याद आ जाए, अभी तो कोई वापस जा ना सके। जब तक विनाश ना हो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? जरूर या तो सूक्ष्मवतन में जाएंगे या तो यहाँ ही फिर जन्म लेंगे। कर्मों के हिसाब होगा। जो यहाँ से संपूर्ण बन के जाएगा वो सूक्ष्मवतन में बाबा के पास रख के थर्ड पार्टी में सकाश देता रहेगा। निश्चिंत अवस्था, सच वाली मुक्ति, जीवन मुक्ति वाली अवस्था सूक्ष्मवतन में भी अनुभव करेंगे। मीठे बच्चों, जब तक विनाश ना हो स्वर्ग में भी कैसे जाएंगे? ऊपर भी नहीं जा सकते। जरूर या तो सूक्ष्मवतन में जाएंगे या जन्म ही लेंगे। बाकी जो कमी रही होगी और जन्म लेके उसका पुरुषार्थ करेंगे, वह भी बड़े हो तब समझ सकेंगे। यहाँ भी ड्रामा में सारी नोंद है। तुम्हारी एक रस अवस्था तो पिछाड़ी में होगी। ऐसे नहीं लिखने से, ऐसे नहीं लिखने से सब याद हो सकता है, नहीं, याद करना पड़ेगा। फिर लाइब्रेरी आदि में इतनी किताबें क्यों होती है? डॉक्टर वकील लोग बहुत किताबें रखते हैं ना, क्यों? स्टडी करते रहते हैं। वो मनुष्य की वकील बनते हैं। मनुष्य के वकील बनते हैं। तुम आत्माएं आत्मा की वकील बनते हो, आत्मा को समझाते हो ना, तो तुम आत्माएं वकील बनाए बाबा ने आज। तो ऐसा सुंदर लाइट का कोट देखिए दिन भर, और बाबा की टाई इधर पड़ी हुई, और इधर ब्रह्मा बाबा और इधर वो बाबा, देखो खुद को वकील बैठे इस धरती के कोर्ट में। हाँ, तुम आत्माओं के वकील बनते हो। आत्माएं आत्मा को पढ़ाती है, वो है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई। रूह शब्द कौन से शास्त्र से आया? कुरान। यह है रूहानी पढ़ाई। इस रूहानी पढ़ाई से फिर 21 जन्म कभी भी भूल चूक नहीं होगी। माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती रहती है, जिस कारण से सहन भी करना पड़ता है। जो पूरा नहीं पढ़ते, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे, तो सहन करना ही पड़ेगा। क्या हो गया? लॉस। पूरा नहीं पढ़ेंगे तो कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे, तो सहन भी करना पड़ेगा। तो याद से कटाना है पापों को। बच्चे देखो, जो पूरा नहीं पढ़ेंगे ना, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे, तो सहन भी करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? एक तो सहन का लॉस, फिर पद भी कम हो जाएगा। विचार सागर मंथन कर औरों को सुनाते रहेंगे ना, तब चिंतन चलेगा। बच्चे जानते हैं, कल्प पहले भी ऐसे बाप आया था जिसकी शिव जयंती मनाई जाती है। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, वह सब शास्त्रों की बातें, यह पढ़ाई है। आमदनी में खुश होती है, आमदनी में खुशी होती है ना। जिनको लाख होते हैं उनको जास्ती खुशी होती है, क्योंकि लाखों की आमदनी हो गई। हाँ, कोई लखपति भी होते, कोई करोड़पति भी हो जाते हैं, अर्थात थोड़े पैसे वाले भी होते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, कोई ज्ञान रत्नों से बहुत लखपति पद्मापति बन जाते हैं, कोई तो पढ़ते ही नहीं। तो जिसके पास जितना ज्ञान रत्न होंगे उतनी उनको खुशी भी होगी। वाह मीठे बच्चे, मतलब ज्ञान रत्न पिछले लाइफ में ही भर के आए होंगे। तो जिनके पास जितने ज्ञान रत्न होंगे उतनी खुशी भी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्न से भरपूर करना है। ड्रामा के आदि मध्यात्म को अच्छे से जान। हाँ, ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर दूसरे को समझाना है।
किसी भी बात में अफसोस ना कर सदा हर्षित रहना है। नंबर 2, अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। अभ्यास करना है। हम भाई भाई हैं, अभी हमें वापस जाना है। वरदान, अलबेलेपन की लहर को विदाई दे। सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। कैसे बनेंगे समझदार? वरदान का विश्लेषण। कई बच्चे दूसरे को देखकर स्वयं ही अलबेले हो जाते हैं। सोचते ये तो नहीं उठते अमृत वेला, ये तो अच्छा नहीं पढ़ते, इनमें तो अभी भी कमी है, तो दूसरे को देख के खुद का नुकसान कर लिया। कई बच्चे दूसरे को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं। सोचते हैं यह तो होता ही है, चलता ही है, क्या एक ने ठोकर खाई तो उसको देखकर अलबेलेपन में खुद आकर ठोकर खाना है? ये समझदारी है? बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है कि ऐसे अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की घड़ी कितनी कठिन होगी फिर। इसलिए समझदार बन, अलबेलेपन के लहर को दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दो। अलबेलेपन को और दूसरे को देखने के मन की लहर को विदाई दो। औरों को नहीं देखो, केवल बाप को देखो। स्लोगन, वारिस क्वालिटी तैयार करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। वारिस क्वालिटी आत्मा है, देवी देवता बनने वाले 8 रत्न 9 रत्न 108 16,108 33 करोड़। तो बाबा कहते वारिस क्वालिटी तैयार करो तभी बाप के शक्ति का, सदगति का, बाप आया है, समय परिवर्तन होना है, विनाश होना है, हेवन स्वर्ग इस धरती पे आना है, इसकी प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। ओम शांति, ओम शांति।